ओम शांति। वंदना बहन वंदनीय कैसे बनी वो आज समझ में आया। भाइयों की कितनी महिमा करते हैं, जो स्वयं महिमा योग्य हैं वो ही करते हैं। तो वंदना बहन को कैसे धन्यवाद दें, इतना सुंदर ढंग से प्रेजेंटेशन करते हैं वो। उससे समझ में आता है कि बाबा ने बहनों को टीचर क्यों बनाया। कई बार भाइयों को संकल्प उठता है आज इस सीज़न की प्राण अव्यक्त बाप दादा से मिलन के सीज़न की या कुंभ मेले की लास्ट डुबकी है ये। आप सब भाई बहने दूर दूर से खास बाबा से मिलन मनाने के लिए आए। मिलन मनाना भी कौन कर सकता है? जिसकी बाबा से सच्ची प्रीत है। यूं तो कहते हैं दूर बैठे भी मिलन मना सकते हैं। जिसकी सच्ची प्रीत है वो कहाँ बैठे भी बाबा से हरदम मिलन मना सकते हैं। लेकिन सन्मुख मिलन का फिर अपना महत्व है। अंग्रेजी के शब्द हैं सीइंग इज बिलीविंग। आँखों से देखते हैं तो निश्चय होता है, मन की तीसरे नेत्र से देखकर पहचान होती है, और साकार वतन में अव्यक्त बाप दादा को इन नैनों से देखते हैं तो परिवर्तन होता है। इस सीज़न की, सारे सीज़न की जो मुरलियां हैं आज से लेकर, वो सारी सीज़न की मुरलियों को अगर हम सामने रखते हैं तो एक बात बड़ी क्लियर समझ में आती कि बाप दादा हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। बाप समान बन जाएं उसके लिए बार बार बाबा ने हर मुलाकात में अंडरलाइन किया कि बाबा से सच्ची प्रीत हो तो जो विपरीत संस्कार हैं वो मिट जाने चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत निश्चय से, बहुत गहराई से इस बात को बाबा ने हम बच्चों को समझा करके परिवर्तन करने की, यूं कहें कि निश्चय बाबा ने निश्चय किया है। हम बच्चे निश्चय करते हैं पर परिवर्तन होने में समय लेते हैं।
पर समय के अनुसार इस समय बाबा चाहते हैं जल्दी से जल्दी 100% अचीवमेंट हो जाए। और जो सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते हैं, देखने में आता है जैसा बाबा का वायदा है कि आप हिम्मत रखो, उस निश्चय से हिम्मत रखो, तो बाप की मदद एक्स्ट्रा मिलती है। सच्ची दिल पर साहब राजी गायन है। किस बात में सच्ची दिल रखे? और बातों में बाबा नहीं जाते हैं, लेकिन हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं सच्चा सोना है। 24 कैरेट जिसको कहते हैं, जो उसमें मिलावट हुई है उसको पूरा निकाल दें। और जितनी वो मिलावट निकल जाती है उतनी बाबा के समीपता में वृद्धि होती है। पहचान के हिसाब से भी, समझ के हिसाब से भी, अनुभव के हिसाब से भी। क्लास शुरू होने के आरंभ में गीत हम सब ने सुना। कौन से बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं? और मैं समझता हूँ जब गीत सुन रहे थे तो हर एक बच्चा, हर एक बहन, हर एक भाई यही सोचते होंगे कि हम ही ये बच्चे हैं, दूसरे कोई नहीं है। क्योंकि अभी सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। भगवान को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा है, वो ही सच्चाई और सफाई से हर संकल्प, हर दृष्टि, हर बोल, हर कर्म बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होगा उनका। ब्राह्मण सारी दुनिया में सबसे न्यारे और प्यारे पहचाने जाते हैं। ड्रेस कोई भी पहने हो, बैज नहीं भी पहना हो, नैनों से पहचाने जाते हैं, वाइब्रेशन से पहचाने जाते हैं, और मीठी मीठी मुस्कान से पहचाने जाते हैं। जिसका मन निर्मल होगा उसके नैनों में सदा मुस्कान होगी। जिसके दिल में सच्चाई होगी वो सदा निडर होगा, डर नहीं होगा। सच्चाई नहीं तो भय दिल को खाता रहेगा। सत्युग की स्थापना के निमित्त इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
हम सारे विश्व से चुनी हुई महान भाग्यशाली आत्माएं। इस विशेषता को जब हम समझते हैं, एक तरफ विशेषता और दूसरी तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलयुगी दुनिया के समाचार सुनते देखते दूसरी आत्माएं ये सोचेंगी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ब्राह्मण आत्माएं सोचेंगी, इसको कैसे हम ठीक करें। इन विचारों को सच्चाई का पता नहीं है, ना सच्चे बाप का पता है, ना सतयुग क्या है उसका पता है, सतयुगी जीवन क्या है ना उसका पता है। क्योंकि जो अभी तक सुनते आए हैं उसमें मिक्सचर है। राम और रावण को साथ ही दिखाते हैं और मशहूर कर दिया है नरक और स्वर्ग साथ में है। या तो स्वर्ग पता नहीं कहीं ऊपर है, नरक कहीं और है, दुखी यहां हो रहे हैं। बाबा के बच्चे हंसों की तरह पवित्र हैं और हंस ही पहचानता है मोती क्या है, कंकर क्या है। हंसों की जीवन से ही पता लगता है कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। और ब्राह्मण अपने हर कर्म से सत्य बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसी भी घटनाएं घटें, व्यक्तिगत जीवन में मुश्किलात आए और संसार के अंदर उथल पथल हो, लेकिन जो बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनको पहले से जानकारी होने के कारण नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ये होने ही वाला है। सुनने पढ़ने में पहले आता था, झूठ का घड़ा जब भर जाता है तब फूटता है। रोज अखबार में, टीवी पर, रेडियो पर समाचार सुनते हैं, देखते हैं। पहले सिर्फ गुरबाणी में पढ़ते थे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। समझ में नहीं आता था। आज प्रत्यक्ष देखने में आता है, समझ में आता है और कंट्रास्ट का पता है। सत्य बाप के सत्य बच्चे, सतयुग की स्थापना के निमित्त हम सब आत्माएं दोनों को पहचानते हैं। हंसों की तरह ये सब हंसों की टोली बैठी है। और एक एक रत्न की वैल्यू है। बाबा के जब महावाक्य सुनते हैं तो उसकी गहराई समझ में जब आती है तो उसकी वैल्यू और दिल में आती। जो बाबा के महावाक्य हैं बच्चे, जो ज्ञान रत्न आप बच्चों को देते हैं,
एक एक रत्न की कीमत लाखों रुपए है। ज्ञान रत्न चुनने वाले हंस रोज कितनी कमाई करते हैं? सोचा है आपने कभी? कितनी करते हैं? हाँ, सुबह बाबा की वाणी सुनी, एक मुरली में कितने ज्ञान रत्न मिले? कम से कम 20-25, अच्छी तरह से अगर अंडरलाइन करके देखें तो 20-25 ऐसी बातें बाबा ने सुनाई, अगर उनको गहराई से समझ के धारण कर लें, कैसी अमूल्य जीवन बन जाए। ऐसी कमाई किसकी होती है दुनिया में? एक एक रत्न लाखों रुपए का, और 25 रत्न आपके एक दिन में कमाई हो जाए, कितने लाख इकट्ठे हो गए एक दिन में? और एक महीने में कितने हो गए? और एक साल में कितने हो गए? अरबपति खरबपति बन जाते हैं। ऐसे जब ज्ञान की गहराई में जाएं, सच्चाई से उसको धारण करें, तो महसूस होता है सचमुच सच्ची दिल पर साहबराजी है। ऐसा नहीं ज्ञान लेना शुरू किया तो एकदम से सतो प्रधान संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्मों के पुराने संस्कार, उसमें भी इस जन्म के खास कईयों के साथ कर्म बंधन बने हुए, उसके भी संस्कार विघ्न आते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत वरदान दिए, बच्चे अभी विघ्न विनाशक आप बच्चे ही बनते हो, दूसरा कोई नहीं बनता है। सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे विजयी बनते हो। पर सदा विजयी कब बनेंगे? जब सत्यता पर पूरा कायम रहेंगे, सत्य वचन होंगे, सत्य वाणी होगी। पर कभी कभी पुराने संस्कार जो मिक्स होते ना, तो कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। वास्तव में सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्यता अमृत के समान है। बाप दादा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, अगर उसको ध्यान से देखें, वो कड़वा नहीं है, अमृत है। ज्ञान अमृत है, लेकिन प्यार से दिया है, मीठे बोल बोल करके दिया है, बहुत रिस्पेक्ट से दिया है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। किसी के लिए जो सत्यता बताई भी है, रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से। उस भावनाओं को अच्छी तरह से समझकर जब हम ज्ञान की धारणा करते हैं, सच्ची दिल से धारणा करते हैं, तो ज्ञान की शक्ति पुराने संस्कारों को मिटाने में बहुत काम करती है, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत बहुत मदद करती है, और खास तो उसमें निर्णय शक्ति बढ़ती है। क्योंकि आज के युग में बुद्धि भ्रमित होने के कारण
माया की चकाचौंध ने सबकी बुद्धि को बहुत भ्रमित किया हुआ है। बड़े बड़े लोग चक्कर में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के चक्कर हैं, आप सब अनुभवी हैं। कभी कभी ब्राह्मण भी चक्कर में आ जाते हैं। हम चक्कर में ना आए, झूठ के संग में ना आए, हमारे मन को झूठ भ्रमित ना कर पाए, सदा सत्य पर कायम रहें, उसके लिए सत्यता की शक्ति की जरूरत है। और सत्यता की शक्ति बढ़ती है दो बातों से। एक तो पुराने संस्कारों को मिटाएं, हम निश्चय करें और दृढ़ता से निश्चय करें। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं तब तक वो पुराने संस्कार मिटते नहीं हैं। बाप दादा बार बार हम बच्चों को चार्ट लिखने के बारे में, चार्ट रखने के बारे में, चार्ट पर ध्यान देने के बारे में ध्यान क्यों खिंचवाते? साकार मुरलियों में खास इसीलिए कि अटेंशन रहे। बाबा को सामने रख करके चार्ट लिखते हैं, रखते हैं, तो जो सत्य चीज वही लिखेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, गोलमोल नहीं लिखेंगे। क्यों? जैसे ही बाबा को सन्मुख लाते हैं, शीशे में बिल्कुल क्लियर अपना असली स्वरूप नजर आता है। और जितना उस स्वरूप पर ध्यान देते हैं उतना ही शक्ति बढ़ती है। कभी कभी ये सोच चलता है, बाबा बार बार क्यों कहता है बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो? कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसा कहता नहीं है, वो तो स्वतः ही याद होती है। बार बार क्यों कह रहा है? पर्पसली याद करो, खास याद करो। और फिर ये अच्छी तरह से अंडरलाइन कराते हैं बच्चे, सारा दिन मुश्किल है याद करना, आप गोरख धंधों में बिजी हो जाते हो, लौकिक बातों में बहुत चले जाते हो, कम से कम 8 घंटा याद करो। फिर भी देखने में आता है बट्ठी भी 8 घंटे की करें, पर उस 8 घंटे का चार्ट अगर अपने मानसिक स्थिति का लिखे कोई, 8 घंटे याद नहीं रहती है। बाबा को लिख के भेजते थे, साकार बाबा को, अगर किसी ने लिखा 6 घंटे याद रहे तो बाबा उसको लिखते थे, बच्चे बाबा विश्वास नहीं करता। क्योंकि बाबा बड़ी महीनता में हम बच्चों को लेके जाना चाहता है। मन मना भव की स्थिति कितना समय रही, उसका लेवल क्या रहा? अभी हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं नहीं हैं। भक्ति में तो राम राम की माला लेकर के 100 बार फेर ली, 108 बार फेर ली, किसी ने 11,000 बार फेर ली, किसी ने 16,000 बार फेर ली, 9 लाख बार भी फेर ली। पर माला सिमरते समय मन कहाँ था उस समय? इसी तरह से सच्ची दिल से, जो कहा जाता सच्ची दिल पर साबराजी, सच्ची दिल से बाबा ने कहा बच्चे और कुछ ना करो, दिल से बहुत प्यार से कहो बाबा, बस मेरा बाबा। मेरा भी कहने में टाइम जाता है, पर कहने की बजाय वो स्वरूप बन जाए।
उसमें खो जाएं, उसका बड़ा आनंद है, उसका सुख ही अपना है। चिंता से नहीं याद करें, ये भी चिंता छोड़ दें कि मैं ऐसा करूं तो मेरे विकर्म विनाश हो, नहीं, वो स्वतः होते हैं। याद में आपकी दिल लग जाए, आप और बाप साथ में हर समय महसूसता आती रहे, विकर्म विनाश अपने आप होते हैं। जैसे कोई केमिकल किसी दूसरी चीज में डालो तो अपने आप वो उसका एक्शन होता है। ये याद की शक्ति है, अपने आप आत्मा को पावन बनाती है। उसमें कोई कहे कि मैं याद में इतना टाइम बैठा मेरा माथा दुखने लग गया, वो याद नहीं है। याद में तो मस्ती चढ़ती है, खुशी। जो अभी गीत सुन रहे थे, खुशी जैसी खुराक नहीं। याद के लिए मेहनत नहीं चाहिए, याद के लिए बाबा के साथ प्यार भरी लगन चाहिए। जितना प्यार से लगन में मगन होंगे, याद सरल भी होगी, स्वतः होगी, और याद का स्वरूप बन करके दिल ही दिल में बाबा के गीत गाते रहेंगे। वाह बाबा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप दिल से गीत आते हैं। सच्ची दिल गोप गोपियों की गाई हुई है। कौन से थे गोप गोपियां? ढूंढेंगे उनको अभी कहीं, कहाँ बैठे हैं? कहेंगे हम बच्चे वही गोप गोपियां, दूसरे नहीं है कोई भी। वो नशा चाहिए। उस नशे से, उस फखुर से, उस निश्चय से जब अपने आप को हम समझ लेते हैं और उस समझ के आधार से बाबा के साथ प्यार के लगन में रहते हैं, तो सत्य आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। सत्य मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाती है। तब महसूस होता है सचमुच जो बाबा ने कहा, बच्चे सच्ची दिल पर साहब राजी। सारी कमियां, सारी कमजोरियां खत्म हो जाती। कोई चल करके देखे, हिम्मत चाहिए। है हिम्मत? चलना है या नहीं चलना है? क्या कहते हैं? सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। सब चलेंगे, क्योंकि पुराना एक मुरली का गीत, बहुत पुरानी बात है। हम पंछी एक डाल के, सुना है आपने? बहुत पुराना गीत है। हम पंछी एक डाल के संग संग डोलें। हम बाबा के लगन में मगन होने वाले, बाबा के संग संग उड़ने वाली आत्माएं हैं। चलने वाले नहीं, दौड़ने वाले नहीं। अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, विदेश के किसी भाई ने, कि जो अभी बाबा के बच्चे आ रहे हैं वो तो बहुत देर के बाद आए हैं, वो पुराने भाई बहनों के संग कैसे वहां तक पहुंचेंगे? तो मैंने हंसते हंसते कहा, देखो भाई, जब बाबा पहले पहले आए
हाँ, सहारनपुर का एक बाबा का चित्र है, बाबा बैलगाड़ी पे बैठा हुआ है। तो बैलगाड़ी का समय था, उसके बाद मोटर गाड़ियां आ गईं। मोटर गाड़ी के बाद अभी कौन सा युग आ गया? हाँ, प्लेन का युग आ गया। और प्लेन में भी कल एक अखबार के अंदर फोटो थी, एक ऐसा प्लेन जो लंदन से सिडनी तक 2 घंटे में पहुंच सकता है। उसकी स्पीड है 8000 किलोमीटर पर आवर। और आत्मा की स्पीड कितनी है जो बाबा ने बताया? हाँ, कितने टाइम में पहुंच जाते हैं बाबा के पास? हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड भी बहुत लंबा हो जाता है। पहुंच जाते हैं, फिर जल्दी वापस आ जाते हैं। 1 सेकंड में वहां जाते हैं, फिर दूसरे सेकंड वापस आ जाते हैं। वो ज्यादा ऐसे करते तो थक जाते हैं। इसलिए क्या चाहिए? वहां पहुंचते ही बाबा के साथ ग्लूड, हाँ अंग्रेजी शब्द है, चिपक जाना है वहां, वापस नहीं आ जाना, बल्कि बाबा के साथ बहुत दिल से प्यार से, बाबा अब आपके पास आ गए। जो सुख आपके पास है वो और कहीं नहीं है। अति इंद्रिय सुख, ब्राह्मणों का कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? वो गोप गोपियां कौन सी? हम गोप गोपियों से पूछे ना। तो वो अनुभव होना चाहिए, और वो अनुभव होता है जब 1 सेकंड में उड़ें, बाबा के पास विराजमान हो जाएं, बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान कर, अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर उसमें खो जाए। वो सत्य स्वरूप है लाइट का स्वरूप। आप थोड़ा सोचिए, लाइट कितनी हल्की चीज है। लाइट जितनी स्पीड से ट्रेवल करती है उतना कोई स्थूल चीजें यहां की ट्रेवल और नहीं कर सकती। 1,80,000 मील 1 सेकंड में। परमधाम कितनी दूर है? वहां पर लाइट से भी ज्यादा तीखा है मन का संकल्प, मन की लगन, दिल का प्यार। आप प्रैक्टिकल देखो, कहीं भी बैठे होंगे, किसी का ख्याल आ जाए, चाहे वो 10,000 किलोमीटर दूर हो, ऐसा लगेगा। मैं तो भाई बहनों को यहीं देखता हूं, आजकल मोबाइल साथ में ले आते हैं। बाहर कई बार हम सैर करते उस समय देखते हैं मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं। मोबाइल यहाँ से बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो कितनी दूर होंगे? हाँ, कोई बॉम्बे में होंगे, कोई कलकत्ता में होंगे, कोई दिल्ली में होंगे, कोई मद्रास में होंगे। पर बात करते करते मैं उनके हाव भाव को देखता हूँ, कभी हंसते हैं, कभी सिर हिलाते हैं, कभी हाथ भी हिलाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, देखिए इनका योग कितना है इस समय गहराई से। ऐसे ही अगर बाबा के साथ मोबाइल से भी बात कर लो ना, तो आप बाबा के पास पहुंच जाए। बड़ी सहज साइंस ने ऐसी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड की हैं, दी हैं, जिससे हमें सहज हो जाए कि बाबा के पास जाने के लिए, और उसमें भी आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाए, लाइट के स्वरूप में आ जाए, और संकल्प की स्पीड से चले। संकल्प की स्पीड तो बहुत तीखी है। ये भी ज़रूरत नहीं है सोचने की कि अभी हम यहाँ से चलें
अभी चांद सितारों से पार चलें, फिर अभी हम ब्रह्मापुरी पार करें, विष्णुपुरी पार करें, शंकरपुरी पार करें, अब उस बेहद परम धाम में पहुंच जाएं जिसकी लाल लाल लाइट है, उसमें वो सुनहरी कलर वाला बाबा है, अब हम उसके पास पहुंच जाते हैं। ये इतना लंबा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। और 1 सेकंड में बाबा आ गए आपके पास। ऐसा सच्ची दिल से बाबा से प्रीत हो तो कोई समय ना लगे। और बाबा को कहा ही जाता है ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। दूसरों ने ट्रुथ, सत्य की महिमा के लिए कहा ट्रुथ इज गॉड। क्यों? इस संसार के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म और श्रेष्ठ कर्म की गति के बारे में, आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में, स्वयं पिता परमात्मा के स्वरूप के बारे में, उनके गुण और कर्तव्य के बारे में, वो सत्य जो बाबा ने सुनाया वो दूसरे किसके पास नहीं है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। तो उस पिता के साथ हम जितना समय बिताएंगे, मन बुद्धि से ही सिर्फ नहीं पर दिल के भावों से उनके पास जाएंगे, तो उसका रंग लगता है, उसके रंग से आत्मा में शक्ति भरती है। कई बार वो 7 रंग दिखाते हैं, वो सब 7 रंग एक में आ जाते हैं सफेद रंग में। तो बाबा के संग के रंग में रंग जाओ, आत्मा अपने पावन स्वरूप में आ जाए, 7 के 7 रंग उसमें आ जाते हैं, सर्व शक्तियां उसमें आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। क्यों? उनका स्पष्टीकरण सब मुरली के अंदर है। बाबा के प्रीत की दूसरी साइड में आपको बता रहा हूं। एक है बुद्धि से याद करना, दूसरा है जिसको मुरलीधर से प्यार है उसको किससे प्यार होगा? उसको मुरली से प्यार होगा। हम दादी जी को देखते हैं, पहले मम्मा को देखते थे, एक बार डायरेक्ट सुनेंगी, मम्मा की बात सुना रहा हूं, दूसरी बार नोट्स जो ईशु दादी लिखती थी वो पढ़ती थी, तीसरी बार जो उस नोट्स के अनुसार मुरली लिखी जाती थी, उन दिनों में हाथ से लिखते थे, लिथो होती थी, उसका प्रूफ पढ़ती थी, और चौथी बार प्रिंट होने के बाद उसको पढ़ती थी, और जब टेप रिकॉर्डर आ गया तो फिर टेप से भी सुनती थी। मुरलीधर से प्यार की निशानी। प्यारी प्यारी दादी जी को देखो आप, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी आपसे मिली, सुबह को मिल के गई, उनके चेहरे से देखो आप, नैनों से देखो, थोड़ा वाइब्रेशन को कैच करने की कोशिश करो, कैसे बाबा उनके दिल में समाया हुआ है। और मुरली के सिवा दूसरी बातों में इंटरेस्ट नहीं। रात को भी हम लोग मिलते हैं दादी से, हंसी हंसी में कहते हैं दादी आपकी गीता पाठशाला में आ गए हम, तो मुरली लेके सुनाएंगी, और कुछ नहीं तो मुरली का सार वरदान वो सुनाती हैं। सोने से पहले जरूर मुरली पढ़ेंगी, सुबह को उठ कर के जरूर मुरली पढ़ेंगी, क्लास में आके जरूर मुरली पढ़ेंगी। तो बाबा के कहो, मुरलीधर के कहो, गोप गोपियां, बहनों भाइयों, अगर सत्यता की मार्ग पर अच्छी तरह चलना है, अगर भी शब्द क्यों कहूँ, चलना है, हम चलेंगे तो सतयुग आएगा, नहीं तो सतयुग कैसे आएगा?
और सब ने ये निश्चय किया है, हमने ये ठान ली है कि हमें सतयुग को लाना है, अपने आप नहीं आना है, लाना है। इस बात को सामने रखते हुए सत्य बाप के साथ पूरी दिल से उनकी श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए। हाँ, बाबा के महावाक्य याद होंगे। हाँ, शरीर भी शांत हो जाए, जान भी चली जाए, क्या ना जाए, चेहरे से खुशी गायब ना हो, मुस्कान गायब ना हो। मुस्कान कब चेहरे पे रहेगी? जब सत्यता के आधार पर अपनी जीवन बना के चलेंगे। थोड़ा भी झूठ मूठ नहीं चाहिए। कई भाई बहनें समझते हैं बच्चों के साथ थोड़ा युक्ति से चलना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई इनके साथ युक्ति से चलना चाहिए। उसको युक्ति को वो युक्ति कह करके झूठ के संस्कार को पक्का कर लेते हैं। उसको चेंज करना ही मुश्किल हो जाता है। जितना सरलता से चलेंगे उससे बढ़ कर के और कोई ऊंचाई नहीं है। और बच्चों के साथ भी सत्यता से चलना चाहिए। मुझे तो बचपन की कुछ बातें याद आती हैं। कोई बच्चा रो रहा हो तो उसको चुप कराने के लिए वो कहेंगे, अरे वो बाहर में ऐसा कोई आ गया है, वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है, डरा करके चुप कराते थे। वो राइट नहीं है। अपने बच्चों के साथ भी सत्यता से बातचीत, व्यवहार सब चाहिए। सत्युग लाना है तो प्रवृत्ति को पूरा ही शुद्धिकरण उसका करना है, पवित्र बनाना है। पवित्रता के आधार से ही सत्युग आएगा। पवित्रता का बहुत विस्तार है। व्यवहार के अंदर शुद्धि चाहिए, वाणी के अंदर बहुत मधुरता चाहिए। अगर वाणी में थोड़ा भी कटुपन कहीं आ जाता है, कभी कभी ऐसे सीन आते हैं, थोड़ी स्ट्रेसफुल क्षण आ जाते हैं, पर उस समय भी अपना धैर्य ना गंवाना, उस समय भी सत्यता को नहीं छोड़ना, उस समय भी मधुरता को नहीं छोड़ना। ऐसा संकल्प लेंगे तो हम बाप दादा को अपने कर्तव्य से, अपनी करनी से प्रत्यक्ष करेंगे। ब्राह्मणों का इस समय कौन सा कर्तव्य है? अपने आप को थोड़ा स्मृति दिलानी पड़ती। हम किसके लिए इस दुनिया में हैं? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो शिव बाबा है ही, जैसे गीत में सुना वैसे भी गीत बहुत बने हुए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। पहले सत्यम है और सत्य ही सुंदर है। सत्यता नहीं है तो सुंदरता नहीं है। अपनी जीवन को अति सुंदर बनाना है तो ये निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लें, हमें सत्यता को महीनता से अपने जीवन में धारण करना है और बहुत प्यार से सबको सत्य मार्ग पर लाना है। तभी सत्युग की स्थापना सहज हो सकेगी। अभी हम इसी संकल्प से खास बाबा की याद में बैठेंगे। कि हम सत्य पिता के सत्य स्वरूप बच्चे, आत्माएं, अपने सत्य धाम में जो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ के तो फिर भी चेंज हो जाते हैं, स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन वो परम धाम एक धाम है जो कभी चेंज नहीं होता है।
तो हम अपने परम धाम की सैर करके आएं, परम पिता के साथ थोड़ा टाइम बहुत प्यार से रूरोहन करके और समीपता का अनुभव करके आएं। चलेंगे, उड़ेंगे, सिर्फ इतना ही समझो, मैं आत्मा लाइट हूं, ज्योति स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं और सत्य बाप की सत्य संतान हूं। अब अपने सत्य बाप के पास उस परम धाम में हम विराजमान होंगे। ओम शांति।